इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनाब कलीम बाबा साहब। सर आप ये बताइए, कांग्रेस से आपको सस्पेंड हो गए, उसके बाद आपको क्या वजह रही सस्पेंड करने की? एक मीटिंग लगाए सोशल जस्टिस में हम ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस से नाराज मुसलमानों को आप कैसा मनाओगे। और कांग्रेस खाली कांग्रेस क्या किसी के बाप की जागीर है? जी नहीं है। कांग्रेस के वास्ते मुसलमानों ने जितनी कुर्बानी दी, जी मैं एक एक नाम पकड़ के बता सकता। आपकी बात दुरुस्त है। जी 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 मैं वो एडवाइस इसलिए दिया था, हमको तकलीफ फलकनुमा पैलेस को लेके भी है। फलकनुमा पैलेस राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में 100 ईयर्स की लिस्ट पे चलेगा। डीपीआर पूछने के पीछे हमारा रीजन ये है, आप बोल रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक ये डेवलप करेंगे और यहाँ पे फॉरनर बढ़ेंगे और हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, आप पूरे रियल एस्टेट का सत्यानाशा कर दिए, आप भी भाग जाने वाले हैं। आपकी पॉलिसी से समझ में आ रहा और तेलंगाना की आवाम बसजन है, इसलिए आप जाने वाले हैं, ये बात तय। बाय बाय होने वाले। अस्सलाम वालेकुम, मैं जफर खान आप सभी का वेलकम स्वागत करता हूं Z Now टीवी में। और आज इस वक्त मैं मौजूद हूं बहादुरपुरा आम आदमी पार्टी के ऑफिस पर, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जनाब कलीम बाबा साहब, और आप तो शख्सियत को जानते ही हैं। आज हम इनसे कुछ खास बातें और कुछ अहम बातें हैं, कुछ अहम सवालात हैं जो आपसे करने आए हैं। आपका हम इस्तेकबाल करते हैं Z Now टीवी में। सर आप ये बताइए, हमारा एक दो सवाल है। कांग्रेस से आपको सस्पेंड हो गए, उसके बाद आपको क्या वजह रही सस्पेंड करने की? इस बारे में कुछ बताइए, खुलासा करिए कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा और आपके व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करूंगा। देखिए, कभी भी जो है आवाज लगाने वाले को लोग पसंद नहीं करते। हक की बात करने वाला हमेशा पीछे जाता। अब मैं अमजदुल्ला खान के ताहरत के ढेले तो नहीं हूँ गांधी बाबू जी, अपन तो ऐसा बन ही नहीं सकते, हो भी नहीं सकता जी। मैं एक माइनॉरिटी लीडर हूँ। तो कांग्रेस पार्टी का पूरा एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में क्या है, बीसी की बात करेंगे, SC की बात करेंगे। ये बात इलेक्शन से 8 महीने पहले शुरू हुई, जब डिसिप्लिन कमेटी बना गई थी और उसके बाद में सोशल जस्टिस कमेटी थी। सोशल जस्टिस कमेटी में मैं मेंबर था, मैं भी था और बहुत सारे लोग थे, हमारे सोहेल भाई भी थे। तो उसके चेयरमैन थे हनुमंत राव साहब जी। हनुमंत राव साहब का उस दिन हम जब मीटिंग में बैठे तो सबसे पहले वहाँ बात करने में था एक हमारा भाई समीर। उसको उन्होंने जब कोई बात रखना चाह रहा था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट यानी कि माइनॉरिटी का फुल जोन एरिया जी। तो वहाँ पे उन्होंने उसको बेइज्जत कर दिया। फिर उसके बाद किसी तरीके से निजाम तक आई बात, निजाम भाई तक। निजाम भाई क्या करा, निजाम भाई को भी कुछ बोलने नहीं दिया। उसके बाद चलो फिर थोड़ी देर आई, सोहेल भाई तक आई, सोहेल भाई से कुछ लोगों के बाद मेरा उस टाइम पे भी उन लोगों को यही बात थी कि भाई आप एक मीटिंग लगाए सोशल जस्टिस में हम ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस से नाराज मुसलमानों को आप कैसा मनाओगे जी। आज हमारे स्टेट में और हमको क्या चाहिए कि भाई मुसलमानों की अगर उन्नति होना है तो कैसा होगी, अगर मुसलमानों की तरक्की होना तो कैसा होगी जी। क्या वो 4,000 करोड़ की लालच, 5,000 करोड़ की लालच में आप 60 लाख मुसलमानों का जनाजा निकालेंगे जी। आप उनके फ्यूचर खराब कर देंगे और जो न्यू जनरेशन आने वाला है उसका फ्यूचर। ऐसे कुछ मुद्दे थे। तो इन मुद्दों के ऊपर जब मैं बात करा तो वो उनके दिमागों में थी कि ये तीनों जो है कुछ सब्जेक्ट के ऊपर बात करना है। तो कांग्रेस पार्टी में मुसलमानों की कोई अहमियत और हैसियत नहीं है। मुसलमानों की ना तो इज्जत है वहां पर जी। सिर्फ मुसलमानों को झंडा पकड़ के खड़े रहो और सारी चीजें करो जो हम 10 साल करें जी। करने के बाद हम पूछे भाई कि आप बाबरी मस्जिद के वाकये से पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान कांग्रेस से दूर हुआ, आप मुसलमानों को लाने के लिए क्या कर रहे हैं? एक तरफ राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि मैं भारत जोड़ने के लिए निकला हूँ, भारत जोड़ो यात्रा करें, हम भी बहुत काम करें उसके पीछे, हम भी यात्रा को जो सफल होना बोल के काम करें। तेलंगाना के अंदर से वो यात्रा गुजरी तो सारे मुसलमानों ने सपोर्ट की, सारे लोगों ने सपोर्ट की, सभी सपोर्ट की जी।
तो जैसा जैसा वक्त बीतते गया, बीतने के बाद जब फर्स्ट लिस्ट जारी हुई तो मैं साफ ये बात को रखा कि भाई ये लिस्ट के अंदर आप बीसी को खुश करने की बात कर रहे हैं। अभी आज के पीरियड में बीसी का मुद्दा चल रहा, आप बीसी के आरक्षण कैसे लोग लड़ रहे हैं। तो ये बात मैं पहले ही समझ चुका था कि भाई आप जो है किसी को बोलने नहीं दे रहे, यानी कि बोलना ने मतलब आपके सामने हाथ बन के खड़े रहना और अपनी लालच में रहना। तो मैं ऐसा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कभी किसी पॉलिटिक्स में जो है 2 रुपए किसी से मांग के नहीं काम करा, और जितना मेरे बस में हो सकता, जो मेरा हो सकता, मैं ऊन लगा के जो काम करना था करा। लेकिन मैं और पॉलिटिशियनों की जैसा नहीं हूँ, गबन कर लेना, इसको बोल लेना, वो ये मुद्दे पे बात करे, उससे सेटलमेंट करे, ये अपने को आता नहीं और अपन करते नहीं। ऐसी पॉलिटिक्स में अच्छा नहीं समझता, क्योंकि हर बार मैं क्या बोलता हूँ, मेरा कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का भी एक मकसद था कि देश में कभी भी कोई कम्युनल पॉलिटिक्स अगर हावी हो जाएगी तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये हमारे संविधान में भीमराव अंबेडकर साहब बोलते थे बात जी। तो उन बातों को रख के चलो, हमारे देश में एक ही पार्टी है, और कांग्रेस, खाली कांग्रेस क्या किसी के बाप की जागीर है जी? नहीं है। कांग्रेस के वास्ते मुसलमानों ने जितनी कुर्बानी दी, मैं एक एक नाम पकड़ के बता सकता हूँ। इतिहास जानता हूँ मैं, इतिहास क्या था जी, जी। और कांग्रेस का भी समर्थन था। कितने साल आपने कांग्रेस में काम किया है? देखिए, कांग्रेस के साथ काम करते हुए 20 साल हो गए जी, लेकिन बीच में आए गए, फिर उसके बाद 2016 में मैं फिर ज्वाइन करा जी, और कांग्रेस को हम ओल्ड सिटी में लाए। ओल्ड सिटी में बहुत मेहनत करे कांग्रेस के लिए जी, और बहुत सारा काम करे। तो बहरहाल देखो, एज ए मुस्लिम पार्टी के अंदर आप चाहे मिनिस्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, क्या भी बन जाओ, हर कमेटी का आदमी अगर कोई एमएलए बना तो भाई बोलते कि भाई वो बीसी का एमएलए है, वो माइनॉरिटी का एमएलए है, वो माइनॉरिटी का मिनिस्टर है, ये इसका मिनिस्टर है। आप खाली इस बार, इस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही जी कांग्रेस की, वो मेरी नजर में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। वो गवर्नमेंट का सिंबल कांग्रेस का है, लेकिन आइडियोलॉजी आरएसएस की। अच्छा, ये आपका मानना है? ये मेरा मानना, मेरे पास सबूत है इस बात जी, मेरे पास पक्के सबूत है कि इसकी आइडियोलॉजी जो है जो है आरएसएस की है, और सिंबल कांग्रेस का है। ये बात को मैं पहले से समझता हूँ। देखो, जो हमारे पास क्या होता कि हम जो बच्चों को सिखाते बचपन से, वही उनकी मेंटेलिटी है। एक नेम मिल गया, फेम मिल गया, चर्चित होने के लिए आ गया, चलो भारत जोड़ो यात्रा आई, इसमें कोई रेवंत रेड्डी का कांग्रेस बनाने में कोई हाथ नहीं है, मेरी नजर से तो नहीं है। आपकी नजर से मेन थिंग क्या थी, कर्नाटका में कांग्रेस जीती थी जी, और तेलंगाना के अंदर जो है हम कांग्रेस को पहले से सपोर्ट कर रहे थे जी। थोड़े मुद्दे थे रेवंत रेड्डी के पास, और आजकल क्या है, नए लड़कों में, यंगर्स में, तू बोला मैं बोला, जो चीखा मार मार के बोलते, उसमें उन्हें थोड़ा प्रेम था जी। लेकिन इस तरीके का जो गवर्नमेंट चलाने का अंदाज कांग्रेस का तो नहीं था जी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है, आप इतने दिन बाद, यानी कांग्रेस से छोड़ने के बाद बहुत दिन हो गए, उसके बाद फिर आपने आम आदमी पार्टी से आपने जुड़ा है, तो इतना दिन क्यों, वक्त क्यों लगा आपको? मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर ही हट रहा था जी, जान दो अपन अपना कारोबार करेंगे पॉलिटिक्स जी, लेकिन जुल्म इतना बढ़ गया जी। 10 महीने की सरकार जी, 40 जियो जी, और इतने बड़े लोगों के घर तोड़ने की बात जी। ये जो प्रोजेक्ट है मूसी प्रोजेक्ट जी जी, ये कांग्रेस का अपना बनाया हुआ प्रोजेक्ट नहीं था जी। ये प्रोजेक्ट टी अंजया साहब के दौर से आ रहा जी, और मूसी को साफ करना, मूसी को बात करना, ये सबके प्लान थे। लेकिन उन लोगों ने क्या किया था, जब तक रेवंत रेड्डी से पहले जितने सीएम तेलंगाना में आए कि किसी को तकलीफ नहीं होना और हम मूसी प्रोजेक्ट को काम करेंगे जी, ये बात करते हैं। लेकिन आजकल ऐसी साटेबाटी है, कल तक जो है दुश्मन रहता, टिल्लू बंटू पट्टू ये सब होता, अचानक मालूम पड़ा जी जी कि भाई ये तो क्लासमेट है। तो ये बड़े चौंकाने वाले वाकये रहते जी जी। कि एक अपोजिशन में जो बात करना चाहिए, जो कौन है अब कांग्रेस के खिलाफ बात करने को, टीआरएस को दबा दे रही, बीजेपी को आगे ला रही। बीजेपी तेलंगाना में क्या, साउथ में बीजेपी कैसा जीत रही, और खासतौर तेलंगाना में कैसा बन रही, इसके पीछे कौन है जी? एक बीजेपी क्या है, एक बड़ा कम्युनल पॉलिटिक्स है, और हम पहले से ओल्ड सिटी में परेशान है कि एक छोटी कम्युनल पॉलिटिक्स, एक बड़ी कम्युनल पॉलिटिक्स की फाइट चल रही पूरे हिंदुस्तान में। मुद्दे भी ऐसे चल रहे हैं, बात भी ऐसी हो रही है, और मुसलमानों का सब्र भी बहुत है, और बहुत सारे कमेटियों का है। ऐसा नहीं है
कि मैं खाली मुस्लिम लीडर हूँ, मैं एक सेकुलर लीडर हूँ, मैं सभी के बारे में बात करता हूँ, मैं हर किसी के हक के बारे में बात करता हूँ। तो सबसे बड़ा क्या हो गया 10 महीने में कि ये लोगों ने जो किया वो बिल्कुल ही रॉन्ग स्टेप्स है। आप एक कमेटी को पूरा बाहर खड़ा कर दे रहे हैं, आप एक कमेटी को हक नहीं दे रहे हैं। एक एमएलसी आमिर अली खान साहब और नाहल लोगों को आप आगे बिठा दिए, जिनका पॉलिटिक्स से कोई वजूद ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आपके उनके रिलेशन होंगे, आपके उनके कुछ भी ताल्लुकात होंगे, कोई कांग्रेस के अंदर लोग मर गए क्या मुसलमान? अब कांग्रेस के जो सलाहकार है उनकी सलाह खामोश हो गई या उनकी सलाहियत खत्म हो गई। अब आप आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं, अब एक मूसी का जो मसला है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे आपका क्या मकसद और कहां तक ये चलेगा? मेरा मकसद साफ है जी। मैं अपने नाम के लिए नहीं आया जी। ये मुद्दे में सही तरीके से अगर हुकूमत को नहीं खड़ा किया गया सामने, उसके नहीं खड़ा गया तो ये सुनने वाले नहीं। ये लुटेरे हैं, लूटना गुंडागर्दी इनका काम है। जी। आप उठाओ हिस्ट्रियां, उठाओ सबको। जी। मालूम होता, हमको पूरी हिस्ट्री मालूम है, कौन कहां से कैसा बना, किधर बना, कितना बड़ा ब्लैकमेलर है। ये गरीब लोगों के बारे में कौन सुनेगा? क्या इनके पास दर्द है, हमदर्दी है? इन्होंने देश की सेवा करने के लिए, तेलंगाना स्टेट की सेवा करने के लिए पार्टी में आए। ये गलत बात है। ये अपने घर अपने जेब भरने के लिए आए। तो इनके घर इनके जेब भरने से इनको रोकने के लिए कोई ना कोई आवाज को, कोई ना किसी चीज को खड़े रहना पड़ेगा। आपने हाल ही में जो एक मूसी रिवर्स को लेकर और मूसी के जो भी उसमें विक्टिम्स है, जो मुब्तला है, उनको लेकर आपने एक मीटिंग भी की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एक आवाज भी लगाई थी हुकूमत के लिए कि इन लोगों की जो है ना मदद करिए, इन लोगों को। उसमें आपने कुछ एडवाइस भी दिया था कि हुकूमत को उन लोगों को बगैर कोई नुकसान के उनको ये मूसी रिवर जो भी प्रोजेक्ट है आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ कुछ एरिया होता है, उसको आप अपना जगह बनाकर लोगों को वहां शिफ्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हाँ, आपकी बात दुरुस्त है। जी जी जी। मैं वो एडवाइस इसलिए दिया था जी। एक सीएम बैठ के गद्दी पे एक सीट पे बैठने के बाद बोलता कि यहाँ पे तो भंगारो तेलंगाना समझ के आया था, ये तो डब्बा खाली। जी। ये आप मीडिया में आपको मालूम है जी। हाँ। रेवंत रेड्डी के अल्फाज है। जी। ऑनरेबल सीएम है, हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे भी सीएम है। जी। लेकिन एक सीएम को इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए, पहली बात। जी। और दूसरी बात क्या है, ये एडवाइस में देने की वजह क्या है कि भाई आप बोले पैसे नहीं है, आप लोगों को तेलंगाना बेचने का प्रोग्राम। हमको तकलीफ फलकनुमा पैलेस को लेके भी है। फलकनुमा पैलेस राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में 100 ईयर्स की लिस्ट पे चलेगा। हमारे तेलंगाना के लोग और जो बड़े बड़े इधर उधर के हिंदुस्तान के लोग जाते थे फलकनुमा पैलेस देखने के लिए 100 रुपए टिकट था। आज वही फलकनुमा को देखने के लिए 8 से 10 हजार रुपए देना पड़ा। कल हमारे तेलंगाना में आने के लिए, हमको तेलंगाना के अंदर रहने के लिए मूसी रिवर को जाने के लिए भी टिकट देना पड़ेगा। क्योंकि जो मूसी का जो प्रोजेक्ट डिजाइन किया जा रहा हमको अच्छा लगा, कोई बुरी बात नहीं है मूसी डेवलप होना, लेकिन मूसी डेवलप करने के चक्कर में कहीं आप हाँ, तो अभी अज़ा हो रही थी तो हम लोग थोड़ा रुक गए थे। या हम फिर से क्या है, देखिए मेरा मकसद सिर्फ मूसी वालों को बचाना है, ना कि मूसी प्रोजेक्ट में टांग डालना। जी, मेरे को मालूम है चोर चोर घर बांट लिए और इनका हिस्से बांटिए हो गए। अच्छा, और इसी चलते हम जो मूसी रिवर के ऊपर जो डिमांड डाले, वो डिमांड के अंदर हम 4 तारीख के दिन मीटिंग लगाए आम आदमी पार्टी की। जी, आम आदमी पार्टी ऑल पार्टीज मीटिंग के लिए हम सबको बुलाए और मैं खुद इन्विटेशन दिया बहुत सारे लोगों को, और फिर हमारे सदर साहब दिए और हमारी पार्टी की तरफ से सब जगह गया। देखना है कौन कौन भागीदारी है, क्या मालूम तो होना ना। इसकी वजह क्या रहेंगी? आम आदमी पार्टी की हमारा मकसद सिर्फ जो मूसी विक्टिम है जी, उन लोगों को उनका हक दिलाने का है जी। कि आप जो डबल बेडरूम में भेजा रहे वो गलत है। वो डबल बेडरूम बने थे गरीबों के लिए जी, आप निकाल के लोगों को गरीब करके डबल बेडरूम देने जा रहे, तो ये सरासर गलत कर रहे, ये सबको दिख रहा। अब कुछ लोग से मैं बात भी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मिल रहा, तो बोल रहे नहीं अभी हम थोड़ा इस मामले में चुप है क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं आगे गवर्नमेंट क्या करती। तो ये तो मैं बोला मतलब आपका मुराद क्या है?
इस तो आल पार्टी जो मीटिंग रहेगी उसमें एडवाइस दिए जाएंगे या फिर लिए जाएंगे, फिर कैसा होगा? सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी बात सुनी जाएगी, सबका पक्ष रखा जाएगा कि भाई ये मूसी प्रोजेक्ट हम बोल रहे हैं, डीपीआर दो जी। अभी नए नए फार्मूले ला रहे हैं, जब हम पूछ रहे हैं जी, तो आप नए नए फार्मूले बता रहे हैं हमारे पायलट प्रोजेक्ट पहले हम थोड़ा तैयार करें। अरे भाई आप कोई भी काम करने से पहले डीपीआर दो जी, पहले डीपीआर दो। आपका प्रोजेक्ट जब भी छूंगा जब डीपीआर देंगे जी, नहीं तो हम प्रोजेक्ट के खिलाफ है जी। जब तक आप हमारे को और ऑल पार्टी कमेटी बना के कांग्रेस पार्टी जब तक का ये डिक्लेरेशन नहीं करेंगे और डीपीआर नहीं देंगे तो आम आदमी पार्टी खड़े रहेंगी, और खासतौर से तो मैं तो इनका पीछा छोड़ने वाला हूँ जी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इतने सारे लोगों का नुकसान हो जी। भाई आप सीधी सीधी एक बात ध्यान रखो, कोई भी शहर डेवलप हो, स्टेट डेवलप हो या कुछ भी हो, किसी गरीबों को तकलीफ देके आप डेवलप करना चाहते हैं क्या? गरीब की बदवा लेके शहर डेवलप होगा? और आप लाके फॉर्मर कमेटी बना। आप पहले तो आप क्या करो, पहले जाओ गुजरात, जो गुजरात मॉडल ज्यादा मोहब्बत है हमारे सीएम साहब को गुजरात से जी, और बार बार भाग जाते हैं जी, बार बार मोदी के पैरा पड़ने चले जाते, अमित शाह से गले पड़ने चले जाते, गलती हो गई दोहरा माफ कर दो बोल के चले जाते। ये दोहरा का किस्सा है, तो ये किस्सा रुकना चाहिए। पहले पब्लिक में आना चाहिए डीपीआर जी, प्रोजेक्ट डिटेल पूरा, उसका डिटेल क्या होने वाला है, और फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट के अंदर कितने विक्टिम होंगे और कितने लोगों का इसमें नुकसान होगा, वो लोगों के नुकसान की भरपाई कैसे होगी, और उसका सिंपल रास्ता। अभी मेरे को मालूम है पैसे नहीं है बोलेंगे मेरे, एक प्रोजेक्ट डेवलप करने को पैसे है आपका, बड़े बड़े ख्वाबा बता रहे तेलंगाना के अंदर नेवी का प्रोजेक्ट लाने को पैसे है आपका, फोर्ट सिटी लाने का आपके पास बहुत वो है, स्मार्ट सिटियां बनाने के लिए चक्कर में चले जा रहे हैं, नए नए फलसफे आप ला रहे हैं, यहाँ का वहाँ का यहाँ कर रहे हैं। तो ये सारे घालमेल है और एक पैसे बनाने का प्रोपेगेंडा है। और जितना तेलंगाना में सेटलमेंट चल रहे, वो सेटलमेंट्स किसके चल रहे? वो सेटलमेंट जो है आपको देखा जाएगा तो पॉलिटिकली तौर पे नहीं हो रहा, और लोगों को लूट लेने की बात, लोगों को छील देने की बात ही चल रही। एक स्टेट जो आपके हाथ में 10 साल के बाद आया, तो हम ये बोल रहे कि उसके अंदर आप डेवलपमेंट का काम करो, आप लेके आओ जी, आप अच्छे अच्छे काम करो, लेकिन आपसे नहीं हो सक रहा जी, तो मतलब आप नाकाबिल है, आप नाकाबिल है, आपको चलाना नहीं आता। और जो कांग्रेस के सीनियर लोग है वो भी आपके गलतियों पे बैठे हुए नजर जी, आपको यहाँ से लेके दिल्ली तक आपकी भी हवा चल रही है, कब बदल देते, कब रह जाते, कब चल जाते। हम बोल रहे रहते जाते वो छोड़ दो, वो सब बेकार बात है। आप सीएम बने हो, 5 साल चलाओ और तेलंगाना की पब्लिक को खुश करके चलाओ, और तेलंगाना की पब्लिक की दुआ लेके चलाओ, बददुआ लेके मत चलाओ। आप तेलंगाना की इकोनॉमी गिरा दिए। अच्छा, तेलंगाना की पूरी आप 5 आदमी जमा करो, उसमें से बोलो भाई तुम्हारे हालचाल कैसे है, तुम्हारे कारोबार कैसे है, तो 4 आदमी बोलेंगे कि भाई हमारा कारोबार क्लोज हो गया, हम बहुत परेशान है। वो कब से? अरे भाई जब से कांग्रेस गवर्नमेंट बनी जब से तो हम बर्बाद हो गए बोले। तो ये सारे बातें हैं और ये बातें बढ़ते रहेंगी, हम रुकेंगे नहीं। हम तो डंके की चोट पे चल रहे हैं कि आप, तुम्हारे पास, हमको मालूम है तुम गलत कर रहे, अगर तुम्हारे पास दम है तो तुम डीपीआर डालना और तेलंगाना के पूरे लोगों को, मूसी के पूरे लोगों को देना। आपके जो वादे थे वो भी पूरे करना है आप जी। आप जिसके पास घर नहीं है हम घर देंगे, हम ही प्रचार करें आपका जाके, आपके 6 गारंटी के अंदर विडोज को पैसे देंगे, सीनियर सिटीजन को देंगे, जो एजुकेशन के ऊपर जो देंगे, ये सारे काम आपके थे करने के। और इसी काम के वजह से आपको तेलंगाना की पब्लिक लाई थी। तेलंगाना की पब्लिक आपको मूसी डेवलप करो बोल के नहीं लाई, और मूसी को आप साफ तो करो पहले। आप जब मूसी को साफ कराएंगे तो आपके छक्के छुट जाएंगे। जो भी मूसी को छिया वो गया, हिस्ट्री उठा के देख लो। लास्ट ईयर में, लास्ट पीरियड में बीआरएस भी मूसी को छिरी थी। लास्ट ईयर बीआरएस का चल रहा, मूसी को छीते गई। अब आप मूसी को पहले छीलिए तो आप कब तक रहेंगे? तो हमारे को तो मालूम है कि निजाम सरकार अगर 100 साल की सोचे तो हम बोल रहे बाबू आप बेहतरीन सीएम है, बड़बोले सीएम है, झूठ बोलने में माहिर है, आप भी, आपके गुरु भी। तो हम बोल रहे भाई साहब आप जो है तेलंगाना की इकोनॉमी कैसा बढ़ाते ये बात करिए।
और तेलंगाना के अंदर आप क्या चेंजेस लाते वो बात करिए। आप पहले वो जियो जीते आप लाए, अभी वो तो बहस बाकी है हमारी, वो जियो में मुसलमान कहाँ गए वो भी डालना पड़ेगा आपको जी। आपके हर वो कदम के ऊपर आम आदमी पार्टी कलीम बाबा खड़ा रहेगा और कलीम बाबा की डिमांड्स को मानना पड़ेगा आप जी। नहीं तो आपके चक्के जाम करना हमारे को आता जी। आप क्या सोच रहे हैं, हमारा सर्वे यहीं से हम पूरे डिस्ट्रिक्टों से तक सर्वे कर रहे हैं, हम पूरे काम पे लगे हुए हैं कि भाई एक गवर्नमेंट कर रही क्या, एक काम बोल के आती है और एक काम करती। तो मैं तो बोला भाई कि देखो इनकी नीयत और नीति दोनों खराब है। आप सर्वे कर रहे हैं, आवाम से क्या उसका आंसर मिल रहा है आपकी सर्वे में, आवाम क्या चाहती है? देखो हम आवाम के हक की बात करने वाले लोग हैं। हाँ। मैं पहले बोला ना, मैं करप्ट पॉलिटिशियन नहीं हूँ क्या जी। मेरा मालिक इतना दे देता कि मेरा घर चल जाता जी। और ना तो मैं कोई मामले में जाके मामूल वसूल करने वाला आदमी भी नहीं। मेरे बारे में लोग क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम जी। कोई अच्छा बोलता होगा, कोई बुरा बोलता होगा, और मैं किसी के फटे में टांग नहीं डालता कभी जी जी। बहुत है, हम करने को भी बहुत कर सकते हैं, लेकिन हम बोलते नहीं, हमारा जो काम है जितना है उतना करेंगे जी। तो ये जो मकसद है हमारा मूसी के ऊपर, बस तो हम मूसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि मूसी के लोगों को इंसाफ होना चाहिए। मूसी के लोगों का जो नुकसान हो रहा है, मेरा तकलीफ क्या है मालूम कि तकलीफ ये है कि भाई एक आदमी को घर बनाने में सालों लग जाते हैं, आप 10 महीने की गवर्नमेंट में हम तोड़ देते बोल रहे और बिना कंपनसेशन दिए के तोड़ देते बोल रहे, कब्जे की लैंड है बोल रहे। अरे लोगों के पास परमिशन है, लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, क्या कर रहे थे तुम लोग? 10 साल तो 9 साल 9.5 साल बीआरएस गवर्नमेंट चलाई, 9 साल। और बीआरएस गवर्नमेंट से पहले किसकी सरकार थी? 10 साल आपकी सरकार थी, 10 साल कांग्रेस की सरकार थी ना। 10 साल कांग्रेस के पीरियड में इंक्रीजमेंट नहीं आया। और जो आप टीम बनाए वो टीम में कौन है? जो बीआरएस के ऑफिसर रिपोर्ट लिखे थे वही, और जो बीआरएस का प्लान था वही। थोड़ा उसको एक्सटेंशन करेंगे आप, थोड़ा हाई फाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपके हाई फाई के चक्कर में लोग बाय बाय हो जा रहे हैं ना भाई जी। तेलंगाना के अंदर आप बोले मैं गरीबी निकालता हूँ, गरीबी खत्म कराता हूँ, लोगों को रोजगार देता हूँ। आप तो बेरोजगार कर दिए लोगों को जी। अब आपकी पॉलिसी में गरीबों को हटाने का प्लान है, गरीबी हटाने का प्लान नहीं। आप तो बोल रहे गरीबों को हटा दो यहाँ से, तेलंगाना से बाहर 50 किलोमीटर दूर भेज दूंगा। अरे भाई क्या बकरे जानवरा निकले हम, जानवरा निकले? अरे भाई हम हिंदुस्तानी है, हम लोग खून बहा के हिंदुस्तान बनाए सो है, किसी की बाप की जागीर नहीं है हिंदुस्तान में से कोई हमारे को आंख दिखा के बात करना। बिल्कुल, जो बात बीजेपी से निकल रही वही बात की सोच भी यहाँ चल रही, इसको रोकना जरूरी है, बल्कि हम ये काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं, या फिर आपका सवाल है, आपका जहन है कि लोगों को हटाकर करना चाहिए मूसी रिवर डेवलपमेंट, या फिर लोगों को जो भी है जगह देकर करना चाहिए, फिर नहीं हटाना चाहिए? सिंपल लाइन है उसकी जी। अगर आपको जगह चाहिए तो जगह दो जी, जमीन ले रहे हो जमीन दो, जो कर्से से तोड़ रहे वो दो जी। वो लोग भी आपको खुशी खुशी देंगे और हम भी आपका साथ देंगे। एक एक आदमी नहीं देना है तो हम पकड़ के पेट में उंगली डाल के उसको समझा के लेके आएंगे, भाई चलो एक अच्छा है हमारा शायद डालो बता। हम डीपीआर पूछने के पीछे एक रीजन जी जी, डीपीआर पूछने के पीछे हमारा रीजन ये है, आप बोल रहे हैं हम यहाँ से यहाँ तक ये डेवलप करेंगे और यहाँ पे फॉरेनर बढ़ेंगे और हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा। मैं बोल रहा हूँ भाई साहब, आप पूरे रियल एस्टेट का सत्यानाशा कर दिए, पूरे बिजनेसेस आउट कर दिए। अब जो नया प्लान आप लाए, ये क्या आप इसके अंदर फॉरेनर को देंगे या तेलंगाना के लोगों को देंगे? और तेलंगाना के लोगों को देंगे तो क्या रेड्डी लॉबी को देंगे? हाँ, आप करेंगे क्या? आप डीपीआर के अंदर क्या रहता बोले तो आपका प्रोजेक्ट आ गया, अब उसके बाद ये चीजें किस किस को देंगे पूछेंगे। देखो आज तक का क्या हुआ, अब आप भी कई मुद्दे उठा के बात कर रहे हैं, कालेश्वरम में ऐसा बीआरएस कर दी बोल रहे हैं, कल आप अगर इसमें क्या करें तो कौन जिम्मेदार है? आप भी भाग जाने वाले हैं। आपकी पॉलिसी से समझ में आ रहा और तेलंगाना की आवाम बसजन है, इसलिए आप जाने वाले हैं, ये बात तय। बाय बाय होने वाले हैं और बहुत जल्दी बाय बाय होंगे और बहुत जल्दी होगा और बहुत स्पीड से काम होगा। आखिर में एक सवाल, कल जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में जो भी फैसला होगा, फिर आम आदमी पार्टी का क्या फैसला रहेगा? देखो सारे आम आदमी पार्टी सबके साथ है जी, सबके लिए काम करेंगे, सब मिलके काम करेंगे। हमारा बुलाने का मकसद ये है कि ऑल पार्टी मिलके ये मामले में बात करें तो ये एक
पूरे लोगों का भला होता, नहीं तो वो गरीबों को तबाह बर्बाद कर देंगे, ये बेरहम लोग। हाँ ना अगर कहेंगे तो आपका क्या फैसला अटल रहेगा? जिसकी मर्जी है हमारे साथ, आपका फैसला अटल रहेगा? देखिए जिसकी मर्जी है हमारे साथ खड़े रहेगा, और जिसकी मर्जी नहीं है वो चले जाएगा, दूसरा काम करेगा। लेकिन हम हमेशा जब तक हम जिंदा है और जब तक ये गरीबों का हक नहीं मिलता तब तक तो हम लड़ते रहेंगे, ये बात तय है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कलीम बाबा साहब, जो इस वक्त आम आदमी पार्टी से जुड़कर मूसी रिवर्स के लिए जो काम कर रहे हैं, मूसी जो विक्टिम्स है उन लोगों के लिए हक दिलाने के लिए बात कर रहे हैं। अब देखते हैं ये इनकी जो पहल है वो कहां तक पहुंचती है, कहां तक इनको इंसाफ मिलता है, लोगों के इंसाफ के लिए जो लड़ रहे हैं वो कहां तक वो कामयाब होते हैं। इसी तरह के कुछ वीडियोस और अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो हमारे इस चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टा पे फॉलो जरूर करें। हाँ, ये वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपका क्या फैसला रहेगा, कि कौन सही है कौन गलत है, क्या आप चाहते हैं, फिर आपको क्या पूछना है, फिर आपका क्या फैसले रहेंगे, आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। Z TV के लिए आपको सब्सक्राइब करना है जरूर और अपडेट देखना है। अल्लाह, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।